नमस्कार। बुद्ध की वो शांत और ध्यान में लीन मूर्ति तो हम सब पहचानते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उस मूर्ति के पीछे का इंसान कौन था? आज हम उसी राजकुमार की कहानी में उतरेंगे जिसने मन की शांति की तलाश में अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हम सब इस चेहरे को जानते हैं, ये शांति, ये सुकून। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस शांति के पीछे एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की कितनी बड़ी और पर्सनल खोज छुपी है? एक ऐसी तलाश जिसने उन्हें अपना आलीशान महल, अपना परिवार, मतलब अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, उस वक्त से जब वो बुद्ध में ही थे, जब वो सिर्फ एक राजकुमार थे, जिनके पास कह सकते हैं कि दुनिया की हर खुशी, हर आराम मौजूद था। उनका जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ। उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी था, राहुल। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो बाहर की दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से पूरी तरह महफूज थी। लेकिन उस सोने के पिंजरे के अंदर भी सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। एक सवाल था जो उन्हें परेशान करता था कि इस जिंदगी का असली मतलब क्या है। और यही सवाल उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी जिंदगी एक दिन हमेशा के लिए बदल गई। जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उनका सामना जिंदगी की उन सच्चाइयों से हुआ जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। पहले उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा और बुढ़ापे की हकीकत को समझा। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखकर बीमारी की पीड़ा को महसूस किया। एक शव यात्रा ने उन्हें मौत की सच्चाई का एहसास दिलाया। और आखिर में उन्हें एक शांत सन्यासी दिखे जिनसे उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया और उन्होंने ठान लिया कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और 6 साल तक एक तपस्वी की तरह भटकते रहे। जंगलों में रहे, भूख प्यास सही, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर दुख का अंत कैसे हो सकता है। इस दौरान उन्होंने जिंदगी के दो बिल्कुल अलग छोरों को आजमाया। एक तरफ थी वो महल की ऐशो आराम वाली जिंदगी जो वो छोड़ आए थे, और दूसरी तरफ थी ये कठोर तपस्या जहां वो अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दे रहे थे। पर उन्हें जल्दी ये समझ आ गया कि ना तो भोग विलास में मन की शांति है और ना ही खुद को तकलीफ देने में कोई ज्ञान है। दोनों ही रास्ते कहीं नहीं ले जाते। और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि खुद को भूखा रखने या शरीर को सताने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। उन्हें समझ आया कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत है, एक नए रास्ते की जरूरत है। और यहीं पे उन्हें मिला मध्यम मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल बीच का था, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना। एक बैलेंस्ड रास्ता जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखे। यही छोटी सी लेकिन गहरी समझ उनकी पूरी सीख का आधार बनी। तो इसी नए रास्ते पर चलते हुए सिद्धार्थ एक बोधि पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और कहते हैं वहीं उन्हें परम ज्ञान मिला। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है, जो जिंदगी की असलियत को समझ गया है। उन्होंने जिस सबसे बड़ी सच्चाई को जाना वो थी दुख। अब देखिए, दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है। ये जिंदगी में मौजूद वो गहरी बेचैनी, वो तनाव, वो असंतोष है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। और उनकी ज्ञान का पूरा सार इन 4 महान सच्चाइयों में है। ये एक तरह से जिंदगी की बीमारी का डायग्नोसिस और उसका इलाज है। पहली बात, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, इस दुख की एक वजह है और वो वजह है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी, इसे खत्म करने का एक साफ सुथरा रास्ता भी है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और जब दुख खत्म हो जाता है तब क्या होता है? उसे ही निर्वाण कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां परम शांति है, आज़ादी है और हर तरह की चिंता से मुक्ति है। लेकिन ज्ञान पाने के बाद बुद्ध कहीं एकांत में नहीं चले गए, नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 45 साल लोगों को वही रास्ता सिखाने में लगा दिए जो उन्होंने खुद खोजा था। वो पूरे गंगा के मैदानी इलाकों में पैदल घूमे, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, उन्होंने सबको बिना किसी भेदभाव के सिखाया। उन्होंने संघ की स्थापना की जो भिक्षुओं का एक समुदाय था, ताकि उनकी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचती रहें और उनकी कही बातों को सूत्र पिटक जैसे ग्रंथों में सहेजा गया ताकि वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सके।
और उनकी बातों का असर कितना गहरा है, जरा इस पर गौर कीजिए। उनके बारे में जो विकिपीडिया पेज है वो 212, जी हाँ, 212 भाषाओं में मौजूद है। इससे पता चलता है कि उनकी कहानी और उनके विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए कितने मायने रखते हैं। तो ये थी कहानी एक राजकुमार की जो बुद्ध बन गया। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है। असली सवाल तो ये है, 2500 साल पुरानी ये यात्रा आज हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शांति पाने के बारे में हमें क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।